नमस्कार, मैं डॉक्टर कालिदास मिश्रा। आज मैं आपको पित्त की थैली में होने वाली पथरी और उसके लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। अक्सर मरीजों को पित्त की थैली में पथरी होने के बाद पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, अपच या उल्टी जैसी समस्या होती है। कई बार मरीज इन लक्षणों को सामान्य गैस या एसिडिटी समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन अगर बार-बार ऐसी परेशानी हो रही है, तो इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसे ही मरीज के बारे में बात करेंगे। यह महिला मरीज लगभग 38 वर्ष की थीं। इन्हें पिछले करीब 4 महीने से पेट में दर्द की शिकायत थी। खासकर जब ये तला हुआ या भारी खाना खाती थीं, तो पेट का दर्द बढ़ जाता था। इसके साथ ही इन्हें लगातार अपच और एसिडिटी की शिकायत बनी रहती थी। कभी-कभी उल्टी भी होती थी। शुरुआत में मरीज को लगा कि शायद यह सामान्य गैस या एसिडिटी की समस्या है, लेकिन जब परेशानी लगातार बनी रही तो उन्होंने अस्पताल में आकर जांच कराई। जांच के दौरान पता चला कि मरीज की पित्त की थैली यानी गैल ब्लैडर में पथरी है। अब सवाल आता है कि आखिर पित्त की थैली में पथरी होती क्यों है और इससे परेशानी क्या हो सकती है। हमारी पित्त की थैली लीवर के नीचे मौजूद एक छोटी सी थैली होती है, जिसमें पित्त यानी बाइल जमा रहता है। कई कारणों से इसी पित्त में छोटे छोटे कण बनने लगते हैं और धीरे धीरे यही कण पथरी का रूप ले सकते हैं। पित्त की थैली में पथरी होने पर हर मरीज में एक जैसे लक्षण नहीं होते। कुछ मरीजों में लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, जबकि कुछ मरीजों में खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से या दाईं तरफ दर्द, अपच, उल्टी और असहजता जैसी शिकायत हो सकती है। अगर पथरी बार बार परेशानी पैदा कर रही है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में पत्थरी पित्त की नली में फंस सकती है और इससे पीलिया यानी जंडिस, संक्रमण या तेज दर्द जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए समय पर डॉक्टर से सलाह लेना और आवश्यक जांच कराना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। पित्त की थैली में समस्या और बार-बार लक्षण होने पर मरीज के लिए लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी यानी लैप्रोस्कोपी के माध्यम से पित्त की थैली को निकालने की सर्जरी की जाती है। यह एक आधुनिक और सामान्य रूप से की जाने वाली सर्जिकल प्रक्रिया है। इस ऑपरेशन में पेट पर बड़ा चीरा लगाने के बजाय छोटे-छोटे चीरे लगाए जाते हैं। सामान्यतः कुछ छोटे इंसिजन्स के माध्यम से कैमरा और आवश्यक सर्जिकल उपकरण अंदर पहुंचाए जाते हैं और पित्त की थैली को सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। छोटे चीरे होने के कारण आमतौर पर मरीज को पारंपरिक बड़े चीरे वाली सर्जरी की तुलना में कम असुविधा हो सकती है और रिकवरी भी अपेक्षाकृत जल्दी होती है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति के अनुसार अस्पताल में निगरानी रखी जाती है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार डिस्चार्ज किया जाता है। हमारे अस्पताल में पित्त की थैली की पत्थरी के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ मरीज की जांच से लेकर ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की देखभाल तक पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में की जाती है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों के लिए इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका उद्देश्य यही है कि जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और उन्हें इलाज के लिए दूर जाने की आवश्यकता न पड़े। हमारे सामने जो 38 वर्षीय महिला मरीज थीं, उनके मामले में भी लगातार पेट दर्द, अपच, एसिडिटी और कभी-कभी उल्टी की शिकायत के बाद जांच की गई। जांच में पित्त की थैली में पथरी की पुष्टि हुई और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उनका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति पर निगरानी रखी गई और आवश्यक देखभाल दी गई। यह केस हमें एक महत्वपूर्ण बात बताता है। अगर पेट में बार-बार दर्द हो रहा है, खासकर तला भुना या भारी खाना खाने के बाद दर्द बढ़ता है, साथ में अपच, उल्टी या लगातार असहजता रहती है, तो इसे केवल गैस या एसिडिटी समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को बार-बार पेट दर्द, खासकर ऊपरी पेट या दाईं तरफ दर्द, खाना खाने के बाद परेशानी, उल्टी या पित्त की थैली में पथरी की समस्या है, तो समय पर डॉक्टर से सलाह लें। समय पर जांच होने से बीमारी की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है और डॉक्टर मरीज के लिए उचित उपचार तय कर सकते हैं। आप हमारे अस्पताल में आकर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीजों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और किसी भी बीमारी को लंबे समय तक नजरअंदाज मत कीजिए। धन्यवाद।